औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविज़न है और हम यूनिट नंबर 9 को जो है पढ़ने जा रहे हैं। ये है द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविज़न और प्रेजेंटेड बाय मैं यानी मोहम्मद सफला खान हूँ, आपके साथ मुखातिब हूँ और हमारा कोर्स कोड है 8616 B.Ed का ये कोर्स है और जो हमारी यूनिवर्सिटी का नाम है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले सम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़। आजकल कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं जो यूज़ हो रही है, उसमें सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कंप्यूटर्स, फिर है इंटरनेट, फिर है ईमेल, फिर है मोबाइल फ़ोन और फिर है फैक्स मशीन। उसके बाद हमारे पास आ रहा है डेवलपिंग अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सिस्टम्स। इसके लिए क्या है, आईसीटी इज़ द बेसिक इंग्रेडिएंट फॉर इफ़ेक्टिव इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए जो है आईसीटी जो है वो यूज़ की जा रही है, जिसमें जो हम आगे पढ़ते हैं कि क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ऑडिट आर द बेसिक components of every organization including education। इसमें आगे आ रहा है हमारे पास कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग systems are software programs that are stored on a company's computer, new network service or remotely accessed वाया इंटरनेट। यानी कि जो कंप्यूटराइज्ड जो अकाउंटिंग सिस्टम्स हैं ये सबसे ज़्यादा जो है एज आ सॉफ्टवेयर आजकल प्रोग्राम जो इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें स्टोर हो जाते हैं कंपनी की जो है नेटवर्क सर्विस को और रिमोटली एरियाज़ के ज़रिए जो है इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और ये बड़ी यूज़फुल चीज़ें जो इंटरनेट हमें प्रोवाइड करती है। आगे कंप्यूटर based accounting and auditing systems normally include using basic office productivity software such as spreadsheet, word processors and text editing programs, and more advanced software packages involves use statistical analysis and business इंटेलिजेंस टूल्स। यानी कि जो है आज के दौर में बहुत ज़्यादा जो है इंटरनेट की जो है और जो सॉफ्टवेयर खासतौर पे बहुत ज़्यादा जो है प्रोग्रेसिव तरफ जा चुके हैं, जो कि जो है हमें बहुत ज़्यादा बिजनेसेस को इंटीग्रेट करने और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की मदद हमें फ्राहम करते हैं, जिससे कम ज़्यादा वक्त का कम वक्त में हो जाता है। आगे है कंप्यूटराइज्ड ऑडिटिंग सिस्टम फैसिलिटीज़ मोर granular analysis of data and help to determine the accuracy of the internet। ये कंप्यूटराइज जो है ऑडिटिंग जो है ये फैसिलिटी करती है हमें एनालाइज करने के लिए, डाटा को हेल्प करती है डिटरमिन करने के लिए एक्यूरेट जो है इंफॉर्मेशन, ये हमें जो है एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देती है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है डेवलपिंग अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सिस्टम्स। इसमें क्या है, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन अकाउंटिंग। इसमें क्या आ रहा है, नंबर 1 टू कीप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बिग कंपनी इज़ पॉसिबल। तो जो बिग कंपनी है उसके जो रिकॉर्ड्स हैं वो पॉसिबल बनाते हैं ये जो एक सॉफ्टवेयर है, इससे ये होता है। फिर इसमें जो दूसरी इसकी एप्लीकेशन है वो है सेपरेट पे रोल अकाउंट इज़ पॉसिबल। सेपरेट पे रोल जो अकाउंट का पॉसिबल है। फिर नंबर 3 पे है ऑटोमेशन ऑफ ऑल फाइनेंशियल अकाउंटिंग्स। ऑटोमेशन जो है ऑल फाइनेंशियल अकाउंटिंग से वो पॉसिबल। फिर है ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग रिजल्ट। ग्राफिक प्रेजेंटेशन अकाउंटिंग के जो रिजल्ट्स पर मिल जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी अपडेटेड फास्टली, और अपडेट जो होते हैं फास्टली हो जाते हैं। फिर नंबर 6 में बेस्ट इन्वेंट्री कंट्रोल। बेस्ट इन्वेंट्री कंट्रोल जो है ये प्रोवाइड करता है। आगे हमारे पास हम चलते हैं, ये है डेवलपिंग अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सिस्टम्स। इसमें हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम्स को हम देख रहे हैं। पहला क्या है, इट कैन जनरेट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फिर है इट एलिमिनेट्स पेपर वर्क, यानी कि पेपर के जो पैसे होते हैं
वो उसको करके सॉफ्टवेयर होता है, इसमें जो है पेपर की वेस्टेज नहीं होती, तो ये उसको भी जो सेव करता है। आगे है इट मेक्स अकाउंटिंग सिस्टम ईजियर फास्टर एंड प्रोफिशेंट, यानी कि जो है प्रॉफिट भी इससे बढ़ता है, बहुत फास्ट भी होता है और आसान काम भी है कि अकाउंटिंग सिस्टम को यूज़ करना। फिर आगे इट प्रोवाइड्स अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि दिन ब दिन जो काम होता है वो उसमें जो है अपडेट हो, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है वो ऑटोमेटिकली जो है जनरेट कर देता है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है इट प्रोवाइड्स मोटिवेशन एंड क्विक फीडबैक, ये एक मोटिवेशन प्रोवाइड करता है और क्विक फीडबैक दे देता है। आगे है इट गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट्स, ये हमें एक्यूरेट रिजल्ट यानी कि बेहतरीन रिजल्ट जो फ्राहम करता है। आगे इट एलिमिनेट्स टाइम एंड कॉस्ट, ये एलिमिनेट्स करता है टाइम और कॉस्ट, टाइम भी बचता है और कॉस्ट भी बचती है आपकी। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, वो है प्रोसीजर्स फॉर कंप्यूटराइज्ड ऑडिटिंग। इसमें क्या होता है, इसमें प्रिपरेशन फॉर कंप्यूटराइज्ड प्रोसेसिंग होती है, जिसमें द फॉलोइंग are the key of data to be obtained for examination. इसमें क्या टाइप ऑफ computers in use as well as how they have been introduced, फिर है टाइप एंड कंटेंट ऑफ प्रोग्राम्स, फिर है टाइप कंटेंट एंड फॉर्मेट ऑफ डाटा फाइल्स, फिर है टाइप कंटेंट एंड फॉर्मेट्स ऑफ आउटपुट्स, फिर क्या प्रोसीजर्स मैनुअल डिस्क्राइब ऑपरेशन मैनुअल एंड अदर्स, फिर क्या है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट एंड स्टाफ टेबल ऑफ द कंप्यूटर डिपार्टमेंट मैनेजर सिस्टम इंजीनियर प्रोग्रामर ऑपरेटर की पंच ऑपरेटर एंड अदर्स, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है इसके अंदर जो स्टाफ होता है उसमें जो मैनेजर भी होता है, सिस्टम इंजीनियर भी होता है, प्रोग्रामर भी होता है, ऑपरेटर भी देखिए पंचर ऑपरेटर भी होता है और एंड अदर स्टाफ भी होता है। और इसके लास्ट हमारे पास आ रहा है जी इंफॉर्मेशन एंड डाटा इन जनरल पीरियड और स्टोरिंग डाटा नंबर ऑफ केसेस रिकॉर्डिंग मोड्स एंड अदर्स, इसमें जो है होता है। आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ये है जी डेवलपिंग अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग सिस्टम में आ रहा है प्रिपरेशन ऑफ अ चेकलिस्ट। प्रिपरेशन ऑफ चेकलिस्ट में क्या आता है, बेस्ड ऑन द एग्जामिनिंग डिस्क्राइब इन वन लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी इंस्पेक्टेड चेकलिस्ट आर प्रिपेयर। इसके लिए चेकलिस्ट बनाई जाती है जिसमें जो आइटम्स को और जो सिस्टम प्रिपेयर करने उनकी इंस्पेक्शन को जो वो मद्देनज़र रखा जाता है। उसके बाद डाटा प्रोसेसिंग में हमारे पास क्या है, देयर आर सम preparatory works to be done prior to actual processing by computer, यानी कि पहले कोई जो है वो एक्यूरेट प्रोग्राम्स के तहत जो कंप्यूटर में बनाए जाते हैं जो कि डाटा प्रोसेस को जो है जनरेट करते हैं। आगे है ऑडिट मेथड, इसमें क्या है टेस्ट डाटा मेथड, ये क्या करते हैं, डील्स करते हैं विद एग्जामिनिंग ऑफ सेलेक्ट प्रोग्राम्स एंड रिपोर्ट and reprocessing of selected data with these program use of general purpose programs के लिए ये काम आता है टेस्ट डाटा मेथड। आगे हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, ये है एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग टेक्निक्स। इसका क्या एडवांटेजेस होते हैं हम देखने जा रहे हैं। पहले क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ डाटा इन मोर रैपिड, एग्जामिनेशन जो डाटा है वो बहुत तेज़ी से होता है। फिर एग्जामिनेशन ऑफ डाटा इज़ मोर एक्यूरेट होता है एग्जामिनेशन। फिर क्या होता है, द ओनली प्रैक्टिस मेथड ऑफ एग्जामिनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, ये क्या होता है और यही एक तरीका है कि लार्ज जो एग्जामिनेशन को किसी से प्रैक्टिस के लिए एक बेहतरीन तरीका है और एक बड़ा तरीका है, बेहतरीन और बड़ा सही है। फिर है प्रोवाइड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ टू द ऑडिटर, इसमें ये न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ऑडिटर को जो है वो हासिल होती है। उसमें क्या आता है, टेस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा विद इन फ्लैश ऑफ टाइम, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा मिलता है कम वक्त के अंदर। उसके बाद इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, ये कॉस्ट इफेक्टिव है, कम वक्त में ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है और इसमें पैसे कम लगते हैं और फ़ायदा ज़्यादा होता है। फिर है यूटिलाइजेशन बड़ी ज़बरदस्त है। फिर है कंपेरिजन बिकम ईजी एंड एसेसिबल, कंपेरिजन जो इसका ईजी भी है और एसेसिबल भी है। आगे हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है यूबिक्विटस सुपरविजन। अब ये क्या होता है, पहले हम देखते हैं यूबिक्विटस होता क्या है। इसका मतलब होता है एग्जिस्टिंग और बीइंग एवरीवेयर स्पेशली एट द सेम टाइम। दिस टर्म इज यूज्ड
now in supervision to make it more reliable and valid. यूनिकोटी जो होता है ये जो है ये क्या होता है एग्जिस्ट करता है बीइंग एवरीवेयर, हर जगह एग्जिस्ट करता है और ये स्पेसिफिक सेम टाइम पीरियड के में आता है और ये जो टर्म है ये हर जगह जो है आजकल ये यूज़ किया। आगे है जी डिवाइस कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस। इसमें क्या है सुपरवाइजर इफेक्टिवली हैंडल्स एंड कोऑर्डिनेट्स मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट ऑफ ubiquitous devices for providing of appropriate watch systems. The context involve not only use logic but also status of discipline, camera device, available resources of PCs and handheld devices, available network access and bandwidth etc. में जो है ये काम आता है। फिर यूज़ कॉन्टेक्ट अवेयरनेस इट इज़ क्लोजली accessible with the user's requirement for watch task in the best possible way. For example, where a watcher requires the video streaming so that he can vividly view the facial color of the watch person, high quality and zoom pictures should also be appropriate in the nearest discipline. फिर क्या है सोशल कंटेक्स्ट अवेयरनेस इट इज़ डीपली कंसिडर सोशल रिलेशनशिप बिटवीन वॉच्ड पर्सन एंड वॉचर्स एंड कीप एडिक्वेट प्राइवेट अकाउंटिंग to the situation. For instance, in case of the normal situation, watch persons provide should be produced. However, in case of emergency, the privacy level would be moderately be lower या rolled. फिर आगे हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे. ये है एडवांटेजेस ऑफ यूनिकोटियस सुपरविजन. इसमें क्या आता है, यूनिकोटियस सुपरविजन इन इज़ क्रिएटिव एंड साइंटिफिक इन नेचर. यूनिकोटियस क्रिएटिव और साइंटिफिक इन नेचर है. ये क्या होता है, सुपरविजन इज़ नॉट एन ईजी एंड सिंपल टास्क ऑन पार्ट ऑफ सुपरवाइजर्स, रादर इट इज़ अ क्रिएटिव वन. ये एक आसान टास्क नहीं है, ये सिर्फ एक क्रिएटिविटी जो है से ही होता है. फिर है यूनिटियस supervision is positive and constructive in nature and approach. The nature of traditional inspection is negative and fault finding with the teacher wherever the nature of modern supervision is positive and not fault find in with the teacher. फिर आगे ट्रेनिंग एंड डायरेक्शंस. इसमें क्या है, दिस टाइप ऑफ सुपरविजन इज़ अप्रोप्रिएट इन द मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव एंड लेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन द टीचिंग परफॉर्मेंस ऑफ टीचर्स. फिर है दिस इज टाइप ऑफ सुपरविजन develops a great deal of interest, self confidence and creating among the teachers to टीच देयर सब्जेक्ट. यानी कि जो टीचर्स हैं उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा करता है, कॉन्फिडेंस पैदा करता है और क्रिएटिविटी पैदा करता है अपने सब्जेक्ट से. आगे हम चलते हैं. ये क्रिएटिंग अ वेब टूल फॉर मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन. अब क्या है, मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन के लिए जो है टूल्स क्रिएट किए जाते हैं. पहले मॉनिटरिंग को हम देखते हैं. मॉनिटरिंग में क्या, मॉनिटरिंग दिस इज इंफॉर्मेशन देन यूज टू मेक सम इम्पॉर्टेंट चेंजेस इन द प्रोजेक्ट. यानी कि जो मॉनिटरिंग है पहले जो है वो की जाती है जज करने के लिए कि चेंज लाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए. उसके लिए जो है क्वेश्चनियर तैयार किए जाते हैं और इजाफियों को मुख्तलिफ देखा जाता है जिनके ज़रिए जो है मॉनिटरिंग करते हैं इन गिवन सिचुएशन में, इन्वायरमेंट को देख के. फिर है एवेल्यूएशन इसके बाद आती है जिसमें जो है हम इवेल्यूएट करते हैं. वो क्या है, एन इवेल्यूएशन स्टडीज़ द आउटकम ऑफ अ प्रोजेक्ट, चेंज इन इनकम, household quality, benefit distribution, cost effectiveness, etc. with the aim of the information the design of future projects described as a mainly used to help in the selection and डिज़ाइन ऑफ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स. फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स के लिए जो एवेल्यूएशन करने के लिए, जैसे कि प्रोजेक्ट हुआ है उसमें हम आउटकम देखते हैं कि भाई जो पहले जो था उनकी जो कि कोई इनकम में किसी फैमिली की जो है वो तब्दीली किसी हुई है, पहले गरीब थे अब अमीर हो, या पहले अमीर अब गरीब हो गए, या सोशल क्राइसिस आ गया है, पॉलिटिकल क्राइसिस, मतलब जो है किसी की
फैमिली की इनकम है उसको हम चेक करते हैं, फिर है हाउस होल्ड की क्वालिटी कैसे, गरीब घर है अमीर घर है, क्या रहन सहन का तरीका क्या है, फिर बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूट है कि बेनिफिट जो है डिस्ट्रीब्यूशन में, फिर कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं है ये इसका, या महंगा काम के या सस्ता काम के, इसके बीच में ऑप्टिमाइजम क्रिएट किया कि नहीं है, ये इसमें देखा जाता है। फिर आगे है monitoring and evaluation need not to be expensive or complicated, nor they requires specialist or grand calculation. The complexity and extension of the study can be adopted to fit the program needed. इसका मतलब ये है कि मॉनिटरिंग और एवेल्यूएशन के ज़्यादा पैसे खर्च करने नहीं चाहिए, सिर्फ ना ज़्यादा कैलकुलेशन करने पर, इसे स्टडी के हिसाब से देखना चाहिए और प्रोग्राम के हिसाब से जो फिट बैठता हो वो उसी हिसाब से मॉनिटरिंग और एवेल्यूएशन करना चाहिए, ज़्यादा इसमें घुसना नहीं वरना कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। आगे मुड़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, वो है effective way of web-based monitoring and evaluation system. इसमें evaluation and monitoring systems can be effective way to provide cost feedback on the extent to which the project are achieve their goals. फिर है identify potential programs at an early stage and possible solutions, यानी possible solution की तरफ जाना चाहिए। फिर है monitor the accessibility of the project to all sectors of the target population, जो target population उसी को focus करना चाहिए। फिर है monitor the efficiency with which the different components of the projects are being implemented and suggested improvement, जिसमें ज़रा improvement चाहिए जहाँ वो ज़रूरत है उधर ही करनी चाहिए, किसी और जगह पे improvement करनी नहीं चाहिए, जहाँ suggestions है उसी तरह में जाना और complex पार्ट को इसे जो है आइडेंटिफाई करके उसे इंटीग्रेट करना चाहिए और सही करके आगे जाना चाहिए। फिर है evaluate the extent to which the project is able to achieve its general objectives। फिर है प्रोवाइड गाइडेंस फॉर द प्लानिंग ऑफ फ्यूचर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को गाइडेंस के लिए क्या फ्यूचर में आने वाले प्रोजेक्ट्स है उसके लिए भी जो है ये एवेल्यूएशन जो है और मॉनिटरिंग जो है हेल्प करती है बहुत। आगे गुड मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन डिज़ाइन ड्यूरिंग प्रोजेक्ट प्रिपरेशन इज़ अ मच ब्रॉडर एक्सरसाइज दैन जस्ट द डेवलपिंग ऑफ इंडिकेटर्स। इसमें क्या आता है, नंबर 1 क्या है कि जी क्लियर स्टेटमेंट ऑफ मेजरमेंट ऑब्जेक्टिव फॉर द प्रोजेक्ट एंड इट्स कंपोनेंट्स फॉर विच इंडिकेटर्स कैन बी डिफाइन। इंडिकेटर्स जो है वो प्रोजेक्ट के लिए और उसके कंपोनेंट्स को डिफाइन करना चाहिए, इंडिकेटर जिसके ज़रिए जो है वो सिस्टम चलना है। फिर है structured set of indicators covered output of goods and services generated by the project and their impact on the beneficiaries, यानी कि बेनिफिशरीज है उसका उनको उनका इम्पैक्ट भी पता चला और गुड्स और सर्विसेज भी वो भी जो है प्रोवाइड की जाए आउटपुट लेने के लिए बेहतरीन। फिर है प्रोविजन फॉर कलेक्शन डाटा एंड मैनेजिंग प्रोजेक्ट रिकॉर्ड्स। इसमें सो दैट द डाटा रिक्वायर्स फॉर इंडिकेटर्स एंड computation with the existing statistics and are available at the reasonable cost के मुताबिक होने। फिर है institutional arrangement for gathering analysis and reporting of data and for investigating in capacity building। कैपेसिटी बिल्डिंग के हिसाब से जो है वो एनालिसिस और रिपोर्टिंग जो है डाटा की जाए वो करनी चाहिए। आगे हम चलते हैं, ये है फंक्शंस ऑफ द वेब बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम्स। ये क्या कहता है, डाटा कलेक्शन एंड एंट्री थ्रू वेब बेस्ड मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन सिस्टम, डाटा कलेक्शन एंड एंट्री इनिशियली बाय फील्ड लेवल रीच असिस्टेंट्स में जो है डाटा कलेक्शन जो है इसमें जो है पूरे के पूरे सिस्टम का जो है वो मॉनिटर एवेल्यूएट करके सिस्टम बनाना चाहिए क्रिएटिविटी का, क्योंकि एंटर किया जाए रिसर्च के असिस्टेंट्स करने के लिए फील्ड के लेवल के मुताबिक। फिर है एसेसिबिलिटी, इसमें क्या एसेसिबिलिटी ऑफ द सिस्टम बाय द प्रोजेक्ट एंड नॉन प्रोजेक्ट पैटर्न पब्लिक थ्रू अ लॉगिन सिस्टम विद द डिफरेंट यूज़र राइट्स। इसके मुताबिक क्या है कि यूज़र्स के राइट के मुताबिक लॉगिन सिस्टम को बनाना चाहिए, ये ना हो कि यूज़र नेम और जो है पासवर्ड किसी को भी पता और उसमें जो है
वो प्रॉब्लम आ जाए तो उसकी भी एक्सेसिबिलिटी, उसकी भी सिक्योरिटी को जो है पॉसिबल बनाना चाहिए। फिर आ रहा है एनालिसिस, ये कि क्वेरी बिल्ड ऑन और ऑटोमेटिक जनरेशन स्टैटिस्टिक्स एट द क्लिक ऑफ द पैरामीटर्स, ये पैरामीटर्स के हिसाब से जो है एनालिसिस करना चाहिए कि बिल्डअप किया जाए क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। फिर है फीडबैक एंड लर्निंग, जनरेटेड स्टैटिस्टिक्स एंड रिपोर्ट्स आर रिपोर्टेड बैक टू द livestock breeders groups to ensure reflection and decision making on project program। तो फीडबैक जो है वो आप और लर्निंग जो है, क्योंकि जो फीडबैक होती है वो लर्निंग ही से होती है, उससे क्या स्टैटिस्टिक्स के लिए जनरल बनाना चाहिए, रिपोर्ट भी लेनी चाहिए लाइफ स्टॉक के हिसाब से, जो ग्रुप जो है वो रिफ्लेक्ट करें अपनी डिसीजन मेकिंग को करें, उसके हिसाब से जो है इसे इंश्योर करना चाहिए। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ये है ऑनलाइन रिपोर्ट एंड डायमेंशंस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसमें क्या आ रहा है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज perceived to be forced to be reckoned with in the 21st century because it has caused and continues to cause major change in the way we live। तो 21वीं सदी में जो है वो ICT का जो है वो कंसेप्ट है और उसने जो है लोगों की जिंदगियों को में तब्दीली ला दी। आगे है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नॉट ओनली फैसिलिटेट एंड enhance the creation, processing, sharing and dimensioning of information but also change the way of reporting। इसने जो ICT जो हमारे पास है, इसने जो है ना सिर्फ लोगों की फैसिलिटीज़ लोगों को दी है और ना उन्हें इनरिच किए, बल्कि उन्होंने जो है उनकी प्रोसेस को, शेयरिंग को, डायमेंशंस को इम्प्रूव किया इंफॉर्मेशन की, बल्कि उन्हें चीज़ तब्दील है, रिपोर्टिंग के अंदर भी तब्दीली लाई है। फिर है विद द हेल्प ऑफ ICT इंफॉर्मेशन स्प्रेड हैज़ बिकम फास्ट एंड चीप। जो है जो स्प्रेड जो बनी है, जिस चीज़ जो कम्युनिकेशन का जो स्प्रेड है वो फास्ट बना है और चीप बना है। फिर है इट हैज़ पोटेंशियल फॉर रिड्यूसिंग मैनुअल एफर्ट एंड फास्ट कम्युनिकेशन सिस्टम। इसमें क्या हुआ है, इससे फास्ट कम्युनिकेशन और जो इफेक्टिव जो मैनुअल जो रिडक्शन, जो पहले हाथ से काम होता था वो अब कंप्यूटर से काम होता है, इसकी स्पीड में जो एकदम एक तब्दीली आई है। फिर है with the help of technology information can be easily proceed and framed in the form of reports within flash of time, यानी कि बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा टाइम का जो काम होने वाला होता है वो उसका हेल्प आउट हो जाता है और फ्रेम गिवन फ्रेमवर्क से भी बहुत पहले हो जाता है इस ICT की वजह से। फिर है रिपोर्टिंग थ्रू ICT eliminates errors and help in timely decision। The term dimension has become a familiar part of our vocabulary and it means to dimension or separating fast। It is what you are trying to achieve by doing। यानी कि ICT जो है ये eliminate करता है ये एरर्स को और ये वक्त में जो है डिसीजन मेकिंग लेने की लिए मदद करता है। उसके बाद ये है ये बड़ा हेल्पफुल होता है वॉलंटरी वर्क करने के लिए भी, और फास्ट काम करता है और इससे बहुत ज़्यादा जो है ज़्यादा बेहतर जो चीज़ें वो जल्दी से जल्दी अचीव हो जाती हैं। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ये है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेज ऑफ डायमेंशंस। इसकी 3 डायमेंशंस हैं। पहली क्या है, डायमेंशन फॉर अवेयरनेस, यानी कि आगाही की डायमेंशन। इट कैन बी एज्यूम दैट द वेरी लास्ट यू विश पीपल टू बी अवेयर ऑफ द वर्क योर प्रोजेक्ट। आपको बहुत पहले से अंदाज़ा हो जाता है कि पीपल जो है वो विश काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते आपकी प्रोजेक्ट के अंदर। तो फिर आगे ये है उनकी मोटिवेशन है जाहिर हो जाती है। आगे हम चलते हैं सेकंड पॉइंट में, ये है डायमेंशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या, देयर इज़ नंबर ऑफ ग्रुप ऑडियंस दैट you need to target directly with your dimension। This is because you believe that they can benefit from you। It is important because these groups audience have a deeper understanding of your project work। डीपर अंडरस्टैंडिंग जो है आपके प्रोजेक्ट के वर्क के मुताबिक इन्हें होती है और उन्हें नीड और जो टारगेट उन्हें डायरेक्शन का इससे पता चलता है और उनकी बिलीफ जैसे स्ट्रॉन्ग होते हैं और अंडरस्टैंड होते हैं किस टॉपिक पे किस ग्रुप के साथ वो काम करें।
आगे है डायमेंशन ऑफ एक्शन। इसमें क्या है, एक्शन रिफ्लेक्ट टू बी चेंज ऑफ प्रैक्टिस रेगुलेशन फ्रॉम द adoption of product material or appropriate office from offered from you. These groups audiences need to be equipped with the right skills, knowledge and understanding in order to achieve real change. रियल चेंज को हासिल करने के लिए जो है ये इसमें भी जो है राइट ऑडियंस के लिए राइट स्किल्स और नॉलेज का भी बड़ा जो है हासिल हसूल होता है इसके ज़रिए, और एडॉप्शन भी करते हैं सही प्रोडक्ट को, सही मटेरियल को, अप्रोप्रिएट ऑफर्ड जो होते हैं उसके ज़रिए। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये है टूल्स ऑफ डायमेंशंस ऑफ इंफॉर्मेशन। देयर आर डिफरेंट टूल्स ऑफ मीडिया यूज फॉर डायमेंशन टू द इंफॉर्मेशन, यानी कि बहुत सारे मीडिया के से जुड़ने के लिए बहुत सारे जो है वो राब्ते करने के लिए तरीके हैं जो हम नीचे देख रहे हैं मंडा जैसे वो है मेलिंग लिस्ट, फिर है न्यूज़ लेटर्स, फिर है ब्रीफिंग्स, फिर है कॉन्फ्रेंसेस, फिर है ईमेल, रिपोर्ट्स, वर्कशॉप्स, 1-to-1, फिर है वेबसाइट्स और फिर है मीडिया। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये है मेलिंग लिस्ट्स। इसमें क्या, हैविंग आइडेंटिफाइड योर टारगेट ऑडियंस, ड्राइंग टुगेदर आ mailing list of key people to receive materials and information. This may be nominated content in institution departments or individuals that have already expert of your interest. इसमें जो है हम टारगेट ऑडियंस को सिलेक्ट करते हैं और उन्हें आइडेंटिफाई से और उनको की पीपल को हम रिसीव उनसे करते हैं और टुगेदर करते हैं मटेरियल को जो उन्हें काम दिया जाता है, फिर नॉमिनेट करते हैं उसमें से इंस्टीट्यूशन को, डिपार्टमेंट को और इंडिविजुअल को कि वो ऑलरेडी जो है जो उसको इंटरेस्टेड काम दिया उसमें इंटरेस्ट लेके वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये देखा जाता है। फिर है ईमेल या मेल बेस्ड लिस्ट्स। इसमें क्या है, दिस वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल मे बिकम मेंबर्स ऑफ द लीस्ट वन मेल बेस्ड discussion list, and these can be a very effective way of communication with your target audience. Depending on the nature of your group, you may be able to engage people in lively active discussion around topic that you have introduced related to the work of your project. Using the mail based list as a way of consulting your community is also another effective method of dimensions. यानी कि जो मेल का तरीका है, ईमेल करने का तरीका, ये भी एक बेहतरीन तरीका इफेक्टिव है कम्युनिकेशन के लिए अपनी टारगेट ऑडियंस को सिलेक्ट करने के लिए। फिर डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ ग्रुप या काम किस तरह का था या असाइनमेंट किस तरह की थी, ग्रुप किस तरह का काम है, उनकी एंगेजमेंट किन पीपलों के लोगों के दरमियान में थी, और उसके बाद जो है डिस्कशन टॉपिक्स जो है इसके ज़रिए ईमेल पे होते हैं, फिर रिलेटेड जो है टॉपिक्स जो है प्रोजेक्ट के वो सेंड किए जाते हैं, फिर जो है उनके कंसल्टेंट्स जो है कम्युनिटी जो है इसमें करते हैं अगर किसी को, और वो भी मेल के ज़रिए होते हैं किसी को कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर इफेक्टिव मेथड्स को इसलिए डायमेंशंस भी जो है इसमें यूज़ इससे भी जो है बहुत चेंज आती है। आगे है न्यूज़ लेटर्स। इसमें क्या है, शॉर्ट न्यूज़ लेटर टर्म और फेज can keep audience informed of progress and continue to stimulate interest, although it is not necessary to spend a huge amount of money on producing such a newsletter. It is important that it presented well and look as professional as possible. It depends upon importance issues and focus your newsletter and around these issues. ये जो न्यूज़ लेटर है ये तो एक पहली चीज़ है, ये बड़ा सख्ती का काम है और ये बहुत जो है ये पैसे इससे लगते हैं और ये बहुत एक्सपेंसिव है, और लेकिन ये जो ये फ़ायदेमंद भी उन लोगों के दरमियान है जो पैसा खर्च कर सकते हैं और प्रोफेशनल जो है इसको यूज़ में ला सकते हैं प्रेजेंट सिचुएशन के इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए, जो उनके अराउंड जो है उस पर फोकस दिलाने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए बड़ा ज़बरदस्त ये न्यूज़ लेटर्स जो है काम आता है। फिर आगे ब्रीफिंगनेस, ये कि दिस इज स्पेशली इम्पॉर्टेंट व्हेन टाइपिंग टू रीच स्टेक होल्डर्स। डिफरेंट मेथड्स कैन बी अडॉप्ट फॉर ब्रीफिंग्स। इसमें क्या है, नंबर 1 के डाइजेस्ट ऑफ ऑल द फाइनल रिपोर्ट इंक्लूडिंग ईच थीम। फिर है 9 ब्रीफिंग्स डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द इशूज़।
यानी कि जो ब्रीफिंग्स है इसमें जो है आपको जो है फाइनल रिपोर्ट बनाने के लिए ये उसमें इंक्लूड किया जाता है। उसके अलावा 9 बेनिफिट्स जो है उसके की से रिलेटेड जो है इश्यूज़ जो हैं वो भी इसमें बताए जाते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंस होता है स्टेक होल्डर्स के लिए को यकता यूनाइट करने के लिए। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पे, ये है वेबसाइट्स। अ वेबसाइट अलाउज ईजी access to information about the project and is easily updated. To use the dimension information from the site, it is necessary to ensure that subordinates visit the site regularly from there on. Websites can be published via newsletter, briefings, brochures and mail-based list. Make sure your site material return visit by keeping it updated and by flagging up interesting items on the home page so that the users can be immediately that there is something new for them to look at। यानी कि जो वेबसाइट्स हैं इसमें सबसे बड़ी चीज़ें पड़ गई है बड़ा ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन को फैलाने की, और सबसे अच्छी चीज़ ये कि ये पब्लिक को जो कम वक्त में ज़्यादा नॉलेज देता है। दूसरी चीज़ ये कि जो इंपॉर्टेंट आपकी वेबसाइट पे चीज़ हो वो आपको होम पेज पे जो रखनी चाहिए, जिससे जाने वाला जो नया बंदा जो है, नया कस्टमर जो है उसे इस पर फ़ायदा होता है और आपकी वेबसाइट से आशना होते किसके बारे में ये क्या बात हो रही है प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट के लिहाज से, फिर है या सर्विस के लिहाज से। फिर है रिपोर्ट्स कैन बी यूज्ड वे टू publicized and dimensional information. These can be projected either in hard copy or made अवॉइड ऑन योर वेबसाइट। ये जो है ये हार्ड कॉपी पे भी हो सकती है और ये वेबसाइट पे भी जो है रिपोर्ट जो है बनाई जाती है। दोनों चीज़ों पे वैसे बनाई जाती है पब्लिक को बताने के लिए, डायमेंशन बताने के लिए। फिर है कॉन्फ्रेंसेस। Conferences can be very useful format to consult with your target audience in face-to-face capacity and to address issues related to the work and your projects. Most of the information and reports can present in the conference help related to it. कॉन्फ्रेंस में जो होता है वो हमारी वेरी हेल्पफुल होती है किसके लिए, टारगेट ऑडियंस को फेस टू फेस मिलने के लिए और उनका एड्रेस उनके इश्यूज़ को है सॉल्व करने के लिए, और जो इन्फॉर्मेशन है रिपोर्टिंग है उनसे लेने के लिए ये बड़ी अच्छी हेल्पिंग होती है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ये है वर्कशॉप्स यूजुअली डिफर फ्रॉम कॉन्फ्रेंसेस इन दैट दे आर टारगेटेड एट स्मॉल ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट एंड इन्वॉल्व a most higher and more active level of engagement. For example, a workshop might be organized as a hands-on session or allows participants to try out particular material and appropriates. यानी कि जो वर्कशॉप्स होती है बड़ी यूज़फुल होती है टारगेट ऑडियंस को अपनी तरफ मुखातिब करें। स्मॉल जो ऑडियंस इसमें स्मॉल ग्रुप हो, लेकिन कॉन्फ्रेंस में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, ये उससे जो है डिफरेंट है। और इसके अलावा ये कि हैंड ऑन हैंड जैसे इसमें सेशंस होते हैं जिससे जो है काफ़ी जो है फ़ायदा होता है मटेरियल की अप्रोच करने का। आगे बिफोर द इवेंट से पहले अब हमें क्या कहते हैं, चूज़ द मोस्ट सूटेबल कॉन्फ्रेंस फॉर योर प्रोजेक्ट मटेरियल के हिसाब से जो है वो हमें जो प्रोजेक्ट को है चूज़ करना है। फिर है डिसीजन ऑन योर प्लानिंग आउटकम के लिहाज से है डिसीजन बनाना। फिर है डिसाइड बन के करना है प्लानिंग को ना आउटकम ये सब करने से पहले। फिर है डिसाइड ऑन द बेस्ट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन जो है वो बनानी है। फिर है डिसाइड ऑन द टाइटल शॉर्ट और शार्प, टाइटल जो है वो अट्रैक्टिव हो, शार्प हो, ऐसा लगे जिसको देख के जो वो एक मैजिक या क्रिएट है या फिर बंदा जो है वो अट्रैक्ट हो उससे, इस तरह का जो आपका जो है टाइटल होना चाहिए। फिर है वंस यू आर एक्सेप्ट प्रिपेयर साइड रिहर्सल, जब आप एक दफ़ा तैयारी कर लेते हो उसकी कई रिहर्सल्स भी करें, यानी 1 2 या 3 बार कम से कम रिहर्सल करें ताकि आपको प्रेजेंटेशन देने में प्रॉब्लम ना हो। फिर है प्रिपेयर हैंड आउट एंड कॉपी, प्रिपेयर करें हैंड आउट को और कॉपी को। फिर है चेक ट्रैवल अकॉर्डिंगली अरेंजमेंट, ट्रैवल को जो है अकॉर्डिंगली लेके अरेंजमेंट करें। ये ना हो कि कहीं कोई मौसम ख़राब हो गया, कोई वबा फैल गई है, उसकी वजह से आपका जो टाइम पीरियड है उसके में
ट्रैवल को भी है, उसके बारे में उस कंडीशन को भी अपने अपने मद्देनज़र रखना पड़ता है बिफोर इवेंट के। आगे हम उड़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये है वन टू वन कंपोनेंट, वन टू वन कम्युनिकेशन। ये क्या है? ऑल्दो मेक वन टू वन कॉन्टैक्ट विद पीपल कैन बी heavily drain on rescues for any project. Earlier projects have found it very useful to target key people who you believe will enhance and change of success of your project. यानी कि वन टू वन कम्युनिकेशन होनी है, जब आपकी फिजिकल कम्युनिकेशन हो या वर्चुअल हो, आपकी वन टू वन होनी चाहिए। उसके ये बहुत ज़्यादा फ़र्क डालती है आपके टारगेट ऑडियंस के, बड़ी यूज़फुल होती है ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल और सही डायरेक्शन में जाए, और अच्छे चांसेस इसके होते हैं कि आपका सक्सेसफुल प्रोजेक्ट भी हो जाए जो आपकी टारगेट, यही जो आपके टारगेटेड पीपल हैं उनके साथ मिलके। फिर है प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारे पास आता है अनदर वे ऑफ रिपोर्ट एंड डायमेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज मीडिया। गुड न्यूज़ कवरेज वेदर एट अ नेशनल और लोकल लेवल कैन इंक्रीज द प्रॉब्लम ऑफ प्रोजेक्ट greatly and reach a very wide body of people. वेरी वाइड बॉडी ऑफ पीपल। जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसे टीवी आप कहते हो, न्यूज़पेपर कहते हैं, ये बड़ा अच्छी इसकी रिपोर्टिंग होती है, जिसमें जो ये अच्छी इन्फॉर्मेशन मीडिया के लिहाज से गुड न्यूज़ कवरेज जिसमें होती है, नेशनल होती है, लोकल होती है, जैसे BBC, CNN है, लोकल जैसे पाकिस्तान में हमारे PTV है, ARY है, Jio TV है, GTV एक्सेट्रा जितने भी हैं, या 92 न्यूज़ है। इसी तरह से इंक्रीज द प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी प्रोफाइल जो है इससे बेहतर होती है और रीच करते हैं बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर। आगे हम चलते हैं कॉजेज़ फॉर डायमेंशंस। नंबर 1 क्या है? ए जजमेंट। इट इंफॉर्मेशन इज ऑफन डायमेंशन इन द होप दैट individuals and entities in an organization will improve their knowledge base and subsequently make better judgments in future situation। यानी कि जो फ्यूचर सिचुएशन में जजमेंट लेने के लिए इंडिविजुअल्स की जो एंटिटीज़ हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन में मिलकर इम्प्रूव करके अपने नॉलेज को काम करते हैं और बेहतरीन जो है फ्यूचर की सिचुएशंस को जो है वो उसके बारे में आगाही देते हैं। आगे है अवेयरनेस। इंफॉर्मेशन इज़ often dimensioned in order to educate, explain or promote a concept, process or principle। इंफॉर्मेशन जो है ये बेहतरीन दी जाती है इन ऑर्डर के एजुकेट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए और कंसेप्ट की डेवलप करने के प्रोसेस करके प्रिंसिपल्स के मुताबिक। फिर है रिस्पॉन्स। इसमें कि समटाइम्स इंफॉर्मेशन इज डिस्क्रिमिनेटेड solely in the hope it will cause some feedback that might require further information to be generated or to be used to validate some things। यानी कि जो रिस्पॉन्स है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इंफॉर्मेशन की डायमेंशन को थोड़ी समझने के लिए। ये मदद करता है आपको फीडबैक के ज़रिए, ताकि जो है आपको लोगों का रिस्पॉन्स पता चले, उनकी फीडबैक पता और जनरेट करें आप वैलिड इंफॉर्मेशन, जिससे फ्यूचर में जो फर्दर प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके। आगे डी है हमारे पास कोलैबोरेशंस। कोलैबोरेशन में क्या आ रहा है? इंफॉर्मेशन इज ऑफन डायमेंशनड इन ऑर्डर फॉर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टू शेयर नॉलेज एंड रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन। इससे क्या होता है कि इंफॉर्मेशन मिलती है, डायमेंशन मिलती है, ग्रुप्स को ऑर्डर करने के लिए इंडिविजुअल्स के शेयर करते हैं नॉलेज और उसके रूट्स के मुताबिक कम्युनिकेशन को जो है वो एक तरह से जो है वो कोलैबोरेट किया जाता है ताकि पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो एक सही डायमेंशन में जा सके। आगे हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये है जी एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल, द एवेल्यूएशन ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द अकाउंटिंग प्रोफेशंस, आर्टिकल बाय एंजस एंड पेयर अप्रैल 2011। यानी कि ये जो है ये आपकी बुक में जो है एक आर्टिकल दिया हुआ है, इसको हम स्टडी करते हैं। इंट्रोडक्शन। एवरी अकाउंटिंग की डेट अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। कि अकाउंटिंग जो है वो एक के जो अकाउंटेंट के लिए अकाउंटिंग जो है वो लैंग्वेज है बिजनेस की।
फिर दैट लैंग्वेज हैज़ गॉन थ्रू मैनी चेंजेस थ्रू आउट द एजेस। वक्त के साथ साथ इसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोग्रेशन, तब्दीलियाँ आई हैं। Technology advancement has enriched the accounting ability to interpret data effectively and efficiently। यही जो टेक्नोलॉजी आज के दौर में, पहले मैनुअल जब टेक्नोलॉजी, इसने जो है एक, इसकी वजह से क्या हुआ, अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और जो है ये एफिशिएंट जो है ये तब्दीली आई है स्टैटिस्टिकल लिहाज से, जिससे जो है इंटरप्रिटेट करना बहुत आसान हो गया है कि किसी भी बिज़नेस को समझने के लिए, उसकी सक्सेस या उसके फेलियर को। फिर अकाउंटिंग चेंज इज़ थ्रू द एजेस। अकाउंटिंग तब्दील हुई उम्रों के साथ, यानी वक्त के साथ साथ इसमें भी तब्दीली आई। We can started way back in the beginning with the invention of the abscess used to keep track of calculation in business। अच्छा, आगे हम चलते हैं। E-business, the internet and the ethernet। अब ये क्या है? Today's accounting professionals who understand the importance of the internet will use the internet for e-business। यानी कि जो लोग जो अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स जो हैं, जो अंडरस्टैंड उसकी इम्पोर्टेंस को करते हैं, समझते हैं, वो आजकल इंटरनेट को यूज़ करते हैं ई बिज़नेस, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस के लिहाज से, ई कॉमर्स के लिहाज से इसे यूज़ किया जाता है। तो इस आगे हम पढ़ते हैं। दे can feature such things as email, internet documents such as code, ethics and search tools। यानी कि वो सर्च टूल्स करते हैं ईमेल के ज़रिए, इंफॉर्मेशन के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए और कोड्स के ज़रिए, और जो एथिक्स जो होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। उसके इट इज़ गुड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद एन ऑर्गेनाइजेशन। बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा अच्छा जो है कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है। फिर है Accounting professionals can also communicate outside the organization with web technology, use the creation of extranet। यानी कि जो अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स हैं वो बड़ा अच्छा कम्युनिकेट करते हैं आउटसाइड भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वेब टेक्नोलॉजी को क्या करके, एक्स्ट्रानेट को इस्तेमाल करके। फिर है डाइवर्सिफाइड अपॉर्चुनिटीज़ क्या होते हैं, ये क्या है? इंफॉर्मेशन become available to an accountant with the click of a mouse। एक माउस की क्लिक पे जो है इंफॉर्मेशन जो है वो आपके सामने जो है मौजूद है। दिस चेंज द नेचर ऑफ एन अकाउंटेंट्स वर्क। ये नेचर जो है अकाउंटेंट की वर्क का तब्दील इसने कर दिया। फिर अकाउंटेंट्स वर्क बिकम द IT स्टाफ एंड ट्रस्ट एडवाइज़र। अकाउंटेंट्स जो है आज के दौर में IT स्टाफ के अंदर शामिल हो गए और ट्रस्ट एडवाइज़र्स में भी ये शामिल हो चुका है किसी भी बिजनेस के अंदर। आगे है इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। नॉट ओनली डज द क्लाइंट नीड टू हैव प्रोफेशनल फाइनेंस प्रोसेस बट द accountants themselves need software programs that keep track on clients accounts information with important efficiency। यानी कि जो है प्रोफेशनली जो है फाइनेंशियल का जो प्रोसेस है वो अकाउंटेंट्स ही इस्तेमाल करते हैं अपने सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को ट्रैक करके, क्लाइंट्स को अपने अंदर इन्वॉल्व करके, उनको अच्छी फैसिलिटी देके और उनको इम्प्रूव जो है एफिशिएंसी के लिए। ये बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ है। इसके बाद है द अकाउंटेंट्स हैव द क्लाइंट्स सेंसिटिव इंफॉर्मेशन प्रोटेक्टिंग बट येट एट हिज और हर फिंगर टिप्स रेडी टू परफॉर्म स्टेटिस्टिक्स अकाउंट्स और फोरकास्टिंग एनालिसिस के हिसाब से प्रोफेशनल कैसे ये सब चीज़ जो होते हैं अकाउंटिंग की जो सेंसिटिव होते हैं उनकी फिंगर टिप्स के ऊपर होता है जब वो ये कार्य होते हैं। फिर है क्लाउड कंप्यूटिंग। ये क्या है? टू गो अ स्टेप फर्दर, क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ बिकमिंग पॉपुलर टुडे। इट इज़ called cloud computing because the name represent the cloud system used in flow chart representing and the internet। यानी कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग है ये आजकल बड़ा जो है एक बड़ा चलने वाला एक लफ्ज़ हुआ है, ट्रेंड में बड़ा ज़्यादा ये होता है। क्यों? आजकल हम घर में भी देखते हैं, बाहर भी देखते हैं और अपने
असातिज़ा को भी देखते हैं, हर एक को देखते हैं कि वो क्लाउड आई क्लाउड, ये क्लाउड, वो क्लाउड बेसिकली मैं आपको क्लाउड के बारे में बताऊँ। क्लाउड एक ये चीज़ है इंटरनेट की कि आप जो चीज़ भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो आप को ना मैक्सिमम जो होता है वो आपको स्टोरेज देता है, जो आपका कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है। लेकिन आपके मोबाइल में पहले होता था डाटा स्टोर जो होता है वो एक लिमिटेड होता था, लेकिन क्लाउड में ये होता है कि आपका अनलिमिटेड डाटा स्टोर होता है और आपको उसके अंदर इतनी मुश्किल होती है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ है, इसी के इससे रिलेटेड है क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग में जो है वो बड़ा पॉपुलर इसी वजह से हुआ है, उसकी इसे क्या रिप्रेजेंट करता है सिंबल्स को, और ये भी बड़ा ज़बरदस्त, ये अकाउंटिंग में बड़ा ज़बरदस्त आता है फ्लो चार्ट बनाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, और इनमें बिजनेस के साथ कि बिजनेस पीछे कितने और हर साल कितने और ये कम कहाँ हो सकता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी या जहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो बिजनेस है वो घाटे में जा रहा है उसका भी किस वक्त पे कब जाएगा वो पता चल जाता है, आइडेंटिफाई हो जाए। बड़ी ज़बरदस्त क्लाउड कंप्यूटिंग चीज़ है फिर है। और इसके लिए क्या इस्तेमाल होते हैं हम आगे पढ़ते हैं। ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस SA जिसे यूज़ करते हैं इस वेब बेस्ड सर्विस, ये एक वेब बेस्ड सर्विस है। डाटा इज़ परमानेंटली स्टोर्ड इन ह्यूज डाटा सेंटर्स शेयर्ड बाय मैनी अदर यूज़र्स। ये जो है ह्यूज एक बहुत बड़ा डाटा सेंटर होता है जिसमें जो है ये जिसमें जो परमानेंटली डाटा जो स्टोरेज होता रहता है यूज़र्स का, और इसकी आप समझ लें कि ना ख़त्म होने वाली इसकी स्टोरेज होती है। फिर है द अकाउंटेंट्स वुड नॉट हैव टू परचेज एनीथिंग, अकाउंटेंट्स को जरूरत ही नहीं परचेज करने के लिए, ये फ्री में दस्तियाब है। SaaS। तो आगे हम चलते हैं। फिर है क्लाउड सर्विस प्रोवाइड्स आर सर्विसेज, क्लाउड सर्विस प्रोवाइड्स, so cloud service providers are obligated to provide a safe environment to store the organization's sensitive information as accountants are obligated to understand the risks। अंडरस्टैंड रिस्क के लिए जो है ये बड़ी ज़बरदस्त जो है ये सेफ इन्वायरमेंट देता है ऑर्गेनाइजेशन को। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो है ये ऑब्लिगेट होता है कि वो जो है क्लाउड की जो है सर्विस प्रोवाइडर्स को जो है उसको परचेज करके करें, वरना उनकी जो है ये डर होता है कहीं उनका जो है जो उनकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वो कहीं लीक आउट ना हो जाए। आगे हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, वो आपके सामने आ गई है। ये है एडवांसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। Accountants were pushed towards acquiring new skills due to the advertisement that information technology have made on the accounting industry। यानी कि जो अकाउंटेंट्स हैं उनको पुश किया जाता है, एक्वायर किया कर रहे हैं न्यू स्किल्स की तरफ कि वो क्या करें एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ें और क्या करें जो नई अकाउंटिंग इंडस्ट्रीज है उसमें जाएं और सीख के आएँ और अपनी स्किल्स को जाएं, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाएं उधर जाके। These accountants will be greater in demand by the profession। जब ये इस जगह पे इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं, सीखते हैं, नए सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, उसमें जब वो प्रोफेशनल बन जाते हैं तो वो प्रोफेशनली डिमांडिंग बहुत ज़्यादा फर्म्स के लिए हो जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी भी मिलती है। फिर है एंटरप्राइजेज रिसोर्सेज प्लानिंग ERP सिस्टम। अब ये क्या है, द 21st century accounts have strategic software application in place to prepare for the future such as एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP सिस्टम। यानी कि जो 21st सेंचुरी थी इसमें स्ट्रेटजी बनी, इसमें सॉफ्टवेयर बना, एप्लीकेशन बनी आपकी ERP सिस्टम की, और ये बड़ी फ्यूचर में बड़ा फ़ायदा इससे हुआ। आगे हम पढ़ते हैं ERP इम्प्रूव द बिजनेस परफॉर्मेंस बिकॉज मैनेजमेंट कैन बी गेट फुल पिक्चर ऑफ हाउ द बिजनेस इज़ परफॉर्मिंग एट एनी की मोमेंट विच कैन हेल्प विद द मेजर बिजनेस डिसीजन मेकिंग। यानी ERP है इसने बड़ा इम्प्रूव किया बिजनेस को, बड़े तेज़ी से प्रोफेशनली किया, मैनेजमेंट बड़ी अच्छी जाती है, फुल पिक्चर इससे हमें किसी भी जगह की आने वाली पता चल, यानी कि फ्यूचर का पता चल जाता है और बिज़नेस की परफॉर्मेंसेस की मूवमेंट्स पे जो होना है सेकंड का जो हमें पता चला, और मेजर बिजनेस के डिसीजन जो है राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेके जो है प्रॉफिटेबिलिटी किसी भी बिजनेस की कंपनी की वो बढ़ जाती है। ये बड़ी अच्छी प्रोग्रेशन हुई है हमारी 21st सेंचुरी की। फिर है सप्लाई चेन मैनेजमेंट SCM सिस्टम। सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम्स क्या है अभी आए देखें। अनदर स्ट्रेटेजिक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज़ द सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम SMS सिस्टम। यानी कि सप्लाई सिस्टम एक और जो है ERP की तरह एक और सिस्टम है। ये क्या है, दिस हेल्प बिजनेस मैनेजमेंट रिलेशनशिप विद देयर सप्लायर्स। ये बड़ा अच्छा रिलेशनशिप कायम करते जो और सप्लायर्स से जो है उनको मिलाने का, ताकि जो है पूरा सिस्टम जो है बड़ा अच्छा चल सके। जो
फोकल पॉइंट्स पे बैठे हुए मुख्तलिफ जो हैं, तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ये है सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम SCM सिस्टम। ये क्या है? अनदर स्ट्रेटेजिक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम। दिस हेल्प बिजनेस मैनेजमेंट रिलेटेड टू देयर सप्लायर्स। सप्लाई चेन मैनेजमेंट हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट एरिया इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन। बट ऑर्गेनाइजेशन में सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम में बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया बन चुका है। फिर है देयर आर क्वाइट अ फ्यू डिमांड्स ऑफ SCM such as planning and managing, procurement, sourcing, produce, logistic. These systems requires financial expertise to return them. ये बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम चल रहा है जिसमें प्लानिंग, मैनेजिंग, प्रोक्योरमेंट, सोर्सिंग एंड प्रोडक्टिव लॉजिस्टिक्स का काम होता है। पूरे फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर का ये रन ये करता है और ये सब कुछ डिजिटल होता है सॉफ्टवेयर के जरिए। बड़ा ज़बरदस्त जो है SCM जो है सिस्टम है। फिर है इन order to meet the demand of supply chain management system, CPA, with a standard of excellence in financial knowledge and competencies, superiors managers abilities is needed to oversee, to operate and facilitate the प्रोसेस। इससे बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होता है डिमांड और सप्लाई की चेन को कायम रखने के लिए। उनमें एक ऑर्डर मेंटेन, एक इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है जिससे कि स्टैंडर्ड बनता है, फाइनेंशियल नॉलेज के हिसाब से मदद आते हैं, कॉम्पिटेंसीज आती हैं, सुपीरियर मैनेजरियल एबिलिटीज़ क्रिएट होती हैं। उससे क्या होता है ऑपरेशन जो फैसिलिटीज़ है इसमें एक प्रोग्रेशन की तरफ वो बढ़ती है और प्रोसेस सही जाता है। आगे हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये है जी IT गवर्नेंस। ये क्या है? Many doors have opened for a professional CPA who is profession in these systems। यानी कि IT गवर्नेंस के लिए भी जो है ये सिस्टम जो है बनाया गया है। फिर है द ऑर्गेनाइजेशंस IT systems must be ahead of competition। They must be financially responsible to the organization। They must be secure with the backup plan for failure and they must be in a compliance विद इफेक्टिव कंट्रोल। यानी कि जो है ये जो IT सिस्टम जो है IT गवर्नेंस का बनाया जाए, ये कंप्लीट बनाया जाए, कंपेटिटिव बनाया गया। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें ऑर्गेनाइजेशन लेता है और बैकअप रखता है प्लान के फेलियर ना हो सके उसके लिए। जैसे प्लान A, प्लान B, प्लान C तैयार रखा जाए और इफेक्टिवली यूज़ किया जाए उसके लिए बनाया जाता है। उसके बाद ये कि IT मैनेजमेंट मस्ट बी इन द डायरेक्ट अलायंस with the executive management from all department of the organization। IT की जो मैनेजमेंट होती है मस्ट बी इन डायरेक्ट अलायंस इनकी होती है एग्जेक्टिव मैनेजमेंट के हिसाब से फुल डिपार्टमेंट के लिहाज से ऑर्गेनाइजेशंस की। ये भी बड़ी ज़बरदस्त जो चीज़ है ये IT मैनेजमेंट के अंदर जो है हम देखते हैं। और इसकी जो है एग्जीक्यूटिव जो है मैनेजरियल जो है सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और हर डिपार्टमेंट जो है ये ऑर्गेनाइजेशन का जो IT मैनेजर्स जो होते हैं इसमें होते हैं। और ये IT गवर्नेंस है इसमें जो है प्रोवाइड करते हैं। फिर है फोर्सेनिक अकाउंटिंग। ये क्या है? फोर्सेनिक अकाउंट्स help with interpretation where activities are illegal in such areas as financial statement frauds, money laundering, embezzlement, bank corruption, contract disputes, insurance claims and security frauds। फॉरेंसिक अच्छा इसमें ये बता रहे हैं कि फॉरेंसिक जो अकाउंटिंग है इसमें ये हेल्प किस में करती है? आपकी इंटरप्रिटेशन करती है इलीगल कामों को रिजॉल्व करने में। जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई फ्रॉड हुआ है उसको जो है काउंटर किया जाए, पकड़ा जाए। फिर मनी लॉन्ड्री जो होती है उसे जो इसमें काउंटर किया जाए, पकड़ा जाए। फिर एम्बेलिसमेंट जो होती है उसमें पकड़ा जा सकता। फिर है बैंक करप्सी, किसी ने करप्शन की है उसको जो इसमें पकड़ा जाए, उसको उस बड़े आदमी को जिससे जो है वाइट कॉलर जिसने क्राइम किया उसे देखा जा सकता है। फिर है कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स जो है उनको इसमें रिजॉल्व किया जाए। फिर इंश्योरेंस क्लेम जिस किसी ने किया उसको दिया जा सकता है कि झूठा क्लेम है कि सच्चा क्लेम है उसे। और सिक्योरिटी फ्रॉड जैसे जो सिक्योरिटी फ्रॉड जो कहीं हुए हैं उसको भी जिसमें सामने लाया जा सकता है ये फोरेंसिक अकाउंटिंग्स के ज़रिए। इसके बाद फोरेंसिक अकाउंटिंग सर्विस आर वेरी मच नीडेड एंड इज़ हाई डिमांड। यानी कि फोरेंसिक अकाउंटिंग ये बहुत ज़रूरी है और हाई डिमांड है क्योंकि इससे जो है हम अपने पैसों को जो है और जो अपने रिसोर्सेज इन्हें बचा सकते हैं। और जो काले चोर हैं, जो गलत जो करप्ट लोग हैं उनको जो है हम जेल में पहुंचा सकते हैं और जो है अपनी मुल्क की जो है इकॉनमी है उसको जो है स्टेबल कर सकते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है।
अगर इस पे काम हो, ख़ासतौर पे पाकिस्तान में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, फॉरेंसिक अकाउंटिंग की। फिर है द सपनस ऑक्सेल एक्ट ऑफ 2002, इंटरनल कंट्रोल इंटरनल एंड एक्सटर्नल अकाउंट ऑडिटर्स। इसमें क्या है, ये एक इसमें है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 404 ऑफ द सर्वेलेंस ऑक्सिली एक्ट, it emphasizes the importance of internal control and makes management responsible for internal control। यानी कि ये जो हमारा एक्ट हुआ है ये हमें बताता है, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटिंग के ऑडिटर्स को आगाह करता है कि ये इम्पॉर्टेंटली इंटरनल कंट्रोल का ख़ास तरीके से मैनेज करें और रिस्पॉन्सिबिलिटी लें इंटरनल को कंट्रोल को, कि कहीं भी जो है करप्शन या कोई भी ऐसी अजीबोगरीब चीज़ हुई है उसका जो है किसी दूसरे को फ़ायदा ना हो, बल्कि उसे सही तरह से काउंटर कीजिए। किसी को भी जो है आप रिलैक्सेशन या उसके लिए आप जो है ग्राउंड ना तैयार करें कि उसके लिए ईजीनेस जो है निकलने की हो। और तो हम अब चल रहे हैं कंक्लूजन की तरफ। तो कंक्लूजन हमारा है द अकाउंटिंग इंडस्ट्री इज़ नाउ स्पीकिंग अ ब्रांड न्यू लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग इंडस्ट्री जो है वो एक नई लैंग्वेज से अब मुखातिब है जिसका नाम है बिजनेस की लैंग्वेज। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ फ्यूचर जनरेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशन। ये एक जो अकाउंटिंग प्रोफेशन है ये फ्यूचर जनरेशन की लैंग्वेज है, इसमें सिर्फ अकाउंटिंग की से प्रोफेशनल्स की ही बात होगी और उन्हीं की जॉब्स और उनकी बिजनेसेस और उन्हीं से रिलेटेड जो आप आगे जो है काम मिलेगा। द एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी हैज़ बीन ट्रिमेंडस विद स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल फॉर द फ्यूचर। इसने एक ट्रिमेंडस और एक बहुत ज़्यादा जो है कैरियर डेवलपमेंट जो है अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी ने एक माइंड ब्लोइंग जो है और एक माइलस्टोन जो है अपना जो है जगह बना ली है। फिर the advancement has taken the industry to many new levels of opportunities that I have discussed throughout this article। इस आर्टिकल में जो डिस्कस किया गया है इसने बड़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज न्यू लेवल्स पे बड़े मुख्तलिफ दर्जाओं में ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो इसने अपना जो है सिक्का जो है जमाया है और ये अकाउंटिंग इंडस्ट्री ने, और इसका बड़ा ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसके बाद इन कंपेरिजन एंड कंट्रास्ट द चेंज दैट हैज़ और occurred with the use of technology in accounting throughout the ages। यानी कि जितने भी एजेस में जितना भी ज़्यादा अकाउंटिंग ने तब्दीली यानी कि प्रोग्रेशन हासिल करना था वो अभी ही हासिल किया है। यानी जैसे कि एंटरप्राइज productivity has created career stability and many diverse opportunities in this successful industry of professional accountants। यानी कि जो इंटरप्राइज हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, उनको क्रिएटिव करने में, कैरियर स्टेबिलिटी यानी कि कैरियर जो है अकाउंटिंग जो एक अकाउंटेंट जो है यानी एक अकाउंटिंग प्रोफेशनल है ये जो है इसकी कैरियर भी स्टेबिलिटी होती है और जो है ये डाइवर्स जगहों पे भी उसको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है नौकरी करने की और सक्सेसफुली वो इंडस्ट्री में जो है आगे बढ़ सकता है और अपनी बिज़नेस को और अपनी मनी को जो है और अपनी अच्छा सैलरी पे वो काम कर सकता है प्रोफेशनल अकाउंटेंट साबित होकर। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आई है। तो फ़ी अमानिल्लाह, हमारा ये आखिरी चैप्टर था, चैप्टर नंबर 9 हमारी 86160 कोर्स का। तो मैंने आपको तमाम सारे आपको चैप्टर करा दिए हैं इस कोर्स के। तो गुड लक टू योर एग्ज़ाम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। दोस्तों, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है सफ़ी ख़ान के नाम से, और मेरा ट्विटर हैंडल जो है इसे आप फॉलो करें जो है सफ़ी ख़ान मैजिकल के नाम से। इसके अलावा जो मेरा फेसबुक है इसमें आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं सफ़ी ख़ान बॉस के नाम से, और इसके अलावा जो मेरा इंस्टाग्राम का पेज है वो है सफ़ी ख़ान बॉस के नाम से। इसमें आप मेरी पिक्चर्स वगैरह को भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं इस वक्त जो दिखा रहा हूँ ये यूट्यूब का मेरा पेज है, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब करना है और आप जब देख रहे हैं आपने मेरी पिक्चर्स आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है और इसे सब्सक्राइब करना है और प्रेस बेल आइकॉन का ज़रूर दबाना है। थैंक यू वेरी मच।